नमस्कार दोस्तों। यह सच है कि कोई भी मुगल बादशाह अपने जीवन में सुरा और सुंदरी से कभी दूर नहीं रहा। कुल मिलाकर भोग विलास उनके जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका था। बतौर उदाहरण, मुगल बादशाह जहांगीर ने शाहजहां को अपने सामने अपने आदेश से शराब पिलवाई थी और आगे के लिए भी कहा था कि वह जश्न के मौके पर शराब पिया करे, क्योंकि यह पादशाहत की निशानी है। आपका टाइम बिल्कुल खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। जहांगीर के हरम का दैनिक खर्च 30,000 रुपए था। वहीं उसके पिता अकबर के हरम में भी 5,000 महिलाएं थीं। एक अन्य उदाहरण के रूप में अकबर के 5,000 मनसबदार जैन खां कोका ने सम्राट के दावत में अपने घर के 3 तालाबों को गुलाब, जाफरान और अर्गजे से भरवाया और उसमें 1,000 से ज्यादा वेश्वाएं उतार दी। पानी के बजाय चौक में गुलाब जल छिड़का गया था। ऐसे में बादशाह अकबर की अय्याशी भी किसी से छुपी नहीं है। एक अन्य उदाहरण के रूप में प्रख्यात इतिहासकार जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ब्रिटिश गवर्नर जनरल को एक पत्र लिखा था, जिसमें यह विनती की गई थी कि उसके लिए 2 मन पटना की बढ़िया अफीम भेज दी जाए। इसी क्रम में हम आपको दिल्ली की एक मशहूर तवायफ लाल कुंवर के बारे में बताने जा रहे हैं, जो न केवल मुगल बादशाह औरंगजेब बल्कि उसके पोते जहांदर शाह पर भी अपना पूरा प्रभाव रखती थी। औरंगजेब को सबसे ताकतवर मुगल शासकों में से एक माना जाता है। अपने 49 साल के शासनकाल में उसने तकरीबन पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए वह आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपको यह बात नहीं पता होगी कि संगीत और नृत्य पर पाबंदी लगाने वाला औरंगजेब भी अय्याशी में अपने पूर्वजों से तनिक भी कम नहीं था। औरंगजेब को बुरहानपुर की एक गायिका और नर्तकी हीराबाई जैनाबादी से इस कदर इश्क हो गया था कि वह शराब न पीने की कसम तोड़ने को तैयार हो गया था। हालांकि 1 साल बाद ही हीराबाई की मौत के साथ इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। दारा शिकोह की मौत के बाद उसकी उपपत्नियों राना ए दिल तथा उदयपुरी महल को औरंगजेब ने अपने हरम में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। बता दें कि राना ए दिल बला की खूबसूरत थी और वह कभी शाहजहां के दरबार में नाचती थी, लेकिन विधवा होने के बाद उसने औरंगजेब का निवेदन ठुकरा दिया। हालांकि अपने आखिरी दिनों में औरंगजेब उदयपुरी महल के साथ रहने लगा था। इसी क्रम में तानसेन के वंशज खसूरियत खान के घर जन्मी लाल कुंवर को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता है। कई राजघरानों के दीवान रह चुके जर्मानी दास लिखते हैं कि बादशाह औरंगजेब मुजरा करने वाली एक तवायफ लाल कुंवर पर इस कदर फिदा हो गया था कि उसे शाही सदस्य जितना सम्मान मिलने लगा था। औरंगजेब के सबसे करीबी लोगों में शामिल लाल कुंवर जब कहीं बाहर निकलती, तब नगाड़े बजाकर रास्ता खाली कराया जाता था और चंद सैनिकों की टुकड़ी उसके आगे पीछे चलती थी। उसका दबदबा इतना बढ़ गया था कि वह बादशाह के काम काज में मशविरा देने लगी थी और कभी-कभी शाही फरमान तक बदलवा देती थी। लाल कुंवर के इश्क में पागल जहांदर शाह समय बदला और औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता की चमक होने लगी। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह 63 साल की उम्र में मुगल गद्दी पर बैठा, जो जनता के बीच शाह ए बेखर के नाम से मशहूर था। साल 1712 में बहादुर शाह लाहौर में था, जहां स्वास्थ्य बिगड़ने से 27 फरवरी की रात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगल सत्ता की कमान उसके बेटे जहांदर शाह को मिली, परंतु जहांदर शाह ने अय्याशी के मामले में अपने सभी पूर्वजों को मात दे दी। अपनी अजीब और गरीब हरकतों की वजह से वह लंपट मूर्ख बादशाह के नाम से जाना जाने लगा। दिन रात शराब और शबाब के नशे में डूबे रहने वाला जहांदर शाह भला लाल कुंवर से कैसे दूर रह सकता था। कहते हैं कि रसिक मिजाज जहांदर शाह ने लाल कुंवर को पहली बार गाते हुए सुना तो उसे अपनी गोंद में उठा लिया था और एक कमरे में ले जाकर बार बार गाने की फरमाइश की। दरअसल अय्याश जहांदर शाह पर लाल कुंवर का जादू चल गया था। इश्क का यह जादू इस कदर परवान चढ़ा कि जहांदर शाह ने खुद से 2 गुनी उम्र की लाल कुंवर से निकाह कर लिया और उसे इम्तियाज महल नाम से उपपत्नी का दर्जा दिया। इम्तियाज महल बनने के बाद लाल कुंवर ने अपनी रसूख का भरपूर फायदा उठाया।
मदिरा पीने का शौकीन जहांदर शाह अपनी रखैलों तथा कनीजों के साथ बैलगाड़ी में बैठकर शराब के अड्डों पर जाया करता था ताकि उसे कोई पहचान नहीं पाए। इसी तरह एक रात वह लाल कुंवर के साथ मधुशाला पहुंचा और इतनी मदिरा पी ली कि उसे सुध नहीं रही। लाल कुंवर तो अपने महल पहुंच गई, लेकिन जहांदर शाह पूरी रात बैलगाड़ी में ही पड़ा रहा। सुबह जब जहांदर शाह महल में नहीं मिला तो चारों तरफ चीख पुकार मच गई। इसके बाद लाल कुंवर को याद आया और जहांदर शाह को बैलगाड़ी से महल लाया गया। लाल कुंवर को खुश करने के लिए जहांदर शाह उसके भाइयों, करीबियों तथा दूर के रिश्तेदारों तक को सौगातें बांटने लगा। उसने हाथी घोड़े, हीरे जवाहरात तथा जागीरें देने में भी कोताही नहीं की। लाल कुंवर के कहने पर उसके भाई को मुल्तान की जागीर देने में पल भर की भी देर नहीं की। इसके साथ ही लाल कुंवर के इशारे पर दरबार से सुयोग्य अधिकारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जहांदर शाह अपनी माशूका लाल कुंवर को 2 करोड़ रुपए गुजारा भत्ता देता था। लाल कुंवर अपनी बग्घी पर बैठकर जब कहीं बाहर निकलती तो बादशाह की तरह सैनिक उसके पीछे पीछे नगाड़े बजाते हुए चलते और तकरीबन 500 लोगों का काफिला उसके साथ चलता था। बादशाह जहांदर शाह के बेटों से लाल कुंवर इस कदर नफरत करती थी कि उसने इन्हें अपने रास्ते से हटाने का निर्णय कर लिया। एक दिन लाल कुंवर ने जहांदर शाह से कहा कि वह अपने बेटों को पहले कैद करे और फिर उनकी आंखें फोड़ दे। जहांदर शाह ने ठीक वैसा ही किया। लाल कुंवर के कहने पर जहांदर शाह ने यमुना नदी में मुसाफिरों की एक नाव डूबवा दी थी, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई थी। इसके पीछे कहानी यह है कि एक बार लाल कुंवर ने जहांदर शाह से कहा कि उसने कभी नदी में लोगों से भरी नाव डूबते हुए नहीं देखी है। फिर क्या था, लाल कुंवर की फरमाइश पूरी करने के लिए जहांदर शाह के आदेश पर यमुना में मुसाफिरों से भरी हुए एक नाव रोकी गई और चीख पुकार के बावजूद सैनिकों ने वह नाव डूबो दी। जैसे जैसे मुसाफिर यमुना में डूबते जा रहे थे, किले पर बैठी लाल कुंवर हंसते हुए तालियां बजा रही थीं। जहांदर शाह ने मार्च 1712 से फरवरी 1713 तक ही शासन किया। इसी बीच उसे अजीम उस शान के पुत्र फर्रुखसियर ने सैयद बंधुओं की सहायता से चुनौती दी और 11 फरवरी 1713 को उसे हराकर मार डाला। इस प्रकार साल भर के भीतर ही जहांदर शाह के शासनकाल का अंत हो गया। जहांदर शाह के मरते ही लाल कुंवर को काल कोठरी में डाल दिया। दिल्ली के गोल्फ क्लब मैदान में स्थित लाल बंगले में उसकी कब्र है। आज की तारीख में इस परिसर में आम लोग नहीं जा सकते। लाल कुंवर का मकबरा लाल बलुआ पत्थर के मंच पर खड़ा है, जिसके कोनों पर कमरे हैं। मकबरे का गुंबद उत्तर मुगल शैली में बना है, जिसके शीर्ष पर एक शिखर है। इस मकबरे में लाल और पीले बलुआ पत्थर से बनी 2 कब्रें हैं, जिनमें से एक लाल कुंवर इम्तियाज महल और दूसरी उसकी बेटी बेगम जान की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।